एक समय की बात है, मदीने की चहल पहल भरे बाजार में अहमद नाम का एक बड़ा व्यापारी था। उसकी दुकान बाजार में सबसे बड़ी और सबसे अमानत वाली थी। लोग उसके दुकान पर चीजें खरीदने के लिए आते थे। खास करके उसके दुकान पर अच्छी क्वालिटी के जैतून मिलते थे। वो जैतून एक गरीब किसान देकर जाता था, जिसका नाम यूसुफ था। अहमद की जबान पर हमेशा ही मीठे बोल होते थे, लेकिन उसके दिल के एक कोने में ज्यादा दौलत की प्यास थी। ये लालच और हिरस जो धीरे धीरे उसके ईमान को कमजोर कर रही थी। लेकिन बाहर से वो ईमानदार दिखता था, पर अंदर ही अंदर वो हमेशा सोचता था कि कैसे एक दो सिक्के भी ज्यादा कमाया जाए। ये थी उसकी सबसे बड़ी रूहानी खामी। इसके उलट उसी बाजार में हर सुबह फजर की नमाज के बाद वो गरीब किसान आता था। यूसुफ हर रोज अहमद की दुकान से 1 किलो आटा और जरूरत की चीजें हर रोज खरीदता था। उसका रोजी का जरिया एकमात्र जैतून था। वो घंटों जैतून के बाग में मेहनत करता था। दुकानदार अहमद ने देखा यूसुफ की जैतून बहुत ही आला दर्जे के थे और उन जैतूनों की बाजार में मांग भी बहुत थी। अहमद ने यूसुफ से बोला, तुम मुझे हर रोज 1 किलो जैतून दे जाना और बदले में पैसे ले जाना। अहमद ने कहा, ग्राहक तुम्हारे जैतून की ही मांग करते हैं। यूसुफ ने कहा, आप फिक्र मत करें, मैं पहुंचा दूंगा। इसी तरह कई महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अहमद के दिल में शैतान ने वसवसा डाल दिया और वो सोचने लगा कि वो गरीब किसान जो जैतून मुझे बेचता है वो पूरे 1 किलो होते हैं या नहीं। मैं तो उसे तोलकर भी नहीं देखता कभी। दूसरे दिन जब यूसुफ जैतून को लेकर आया तो जैतूनों को अहमद ने उससे ले लिया और उसे पैसे देकर विदा कर दिया। उसके जाने के बाद अहमद ने वो जैतून को तोलकर देखा तो वो सिर्फ 900 ग्राम ही थे, पूरे 1 किलो नहीं। ये देखकर अहमद बहुत ही आग बबूला हो गया और बोलने लगा, इसका मतलब वो गरीब किसान मुझे हर रोज 100 ग्राम कम देता रहा। अगले दिन जब वो किसान आया तो अहमद ने गुस्से से जोर से जैतूनों को पटक दिया सबके सामने। अहमद ने गुस्से से कहा, ए यूसुफ, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम मुझे 1 किलो बोल के हर रोज 100 ग्राम कम देते रहे और मैं तुम पे भरोसा करता रहा। ये सब सुन के यूसुफ का रंग पीला पड़ गया। वो कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोलने लगा, अहमद भाई, कसम खाता हूँ मैंने आपसे कभी बेईमानी नहीं की। मैं तोल में कभी कमी नहीं करता। अहमद ने कहा, तो फिर ये कमी क्यों? तुम्हारे पास कौन सी जादुई बाट है? यूसुफ ने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास जैतूनों को तोलने के लिए कोई बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू जरूर है। ये सुनकर अहमद ने उपहास करते हुए कहा, तो फिर कैसे तोलते हो, हवा में? इसके जवाब में गरीब किसान ने बोला, मालिक, मैं आपके दुकान से हर रोज 1 किलो आटा ले जाता हूँ, उसी को बाट की तरह इस्तेमाल करता हूँ। एक तरफ आपका 1 किलो आटा और दूसरी तरफ मेरे वो जैतून। यूसुफ ने थोड़ा सोचते हुए बोला, अगर मेरे जैतून 100 ग्राम कम है तो फिर आपका आटा भी 100 ग्राम कम ही होगा। इसका मतलब आप मुझे 100 ग्राम कम ही आटा दे रहे थे। ये बात सुनकर अहमद के दिल में एकदम तीर लगा। पूरी बाजार में सन्नाटा छा गया। उसे अपनी लालच और बेईमानी पर शर्मिंदगी हुई। उसने यूसुफ के ईमान पर शक किया, जबकि यूसुफ ने तो उसी के दिए हुए सामान को अपनी अमानत मानकर तोल का पैमाना बनाया था। अल्लाह ने उसकी अपनी ही बेईमानी को दुनिया वालों के सामने उजागर कर दिया था। अहमद ने उसी पल अल्लाह से तौबा किया और माफी मांगी। उसने यूसुफ से भी माफी मांगी और वादा किया कि वो अपनी दुकान की सभी बाटों की जांच करवाएगा और अपनी पिछली सभी बेईमानियों की हर्जाना भी भरेगा। सब इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा आप दूसरों को दोगे वही घूमकर आपके पास भी आएगा, क्योंकि ईमानदारी और अमानत ही आपकी असली बाट है जो अल्लाह ताला आपके हर अमल की हिसाब रखता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज।